हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नेशनलिज्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद एक पॉलिटिकल और सोशल आइडिया है जिसमें लोग अपने आप को एक कॉमन नेशन का पार्ट समझते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बात करूँ, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ, जब लोगों के अंदर अपने नेशन के प्रति बिलोंगिंग, यूनिटी, लॉयल्टी, तीन चीज़ें याद रखनी है, बिलोंगिंग, यूनिटी, लॉयल्टी की फीलिंग डेवलप होती है, उसे नेशनलिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी के अराउंड यूनाइट करता है। ये आइडेंटिटी कॉमन हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, टेरिटरी, ट्रेडिशंस या पॉलिटिकल वैल्यूज़ पर बेस्ड हो सकती है। तो मॉडर्न वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ, मॉडर्न वर्ल्ड में नेशनलिज्म ने कंट्रीज़ के फॉर्मेशन और पॉलिटिकल मूवमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इस आइडिया की हिस्ट्री को अब हमें थोड़ा सा समझना है। नेशनलिज्म का आइडिया हमेशा से प्रेजेंट नहीं था। पुराने टाइम में लोग अपनी आइडेंटिटी को मेनली रिलीजन, ट्राइब, लोकल कम्युनिटी, किंगडम या एम्पायर के साथ कनेक्ट करते थे। मॉडर्न नेशनलिज्म स्पेशली 18th और 19th सेंचुरी में स्ट्रॉन्ग हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इक्वालिटी, सिटीजनशिप और पॉपुलर सोवरेनिटी जैसे आइडियाज़ को प्रमोट किया, जिससे नेशनल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन होने में हेल्प मिली। नाउ यूरोप में डिफरेंट ग्रुप्स ने अपने लिए इंडिपेंडेंट नेशंस की डिमांड करनी शुरू कर दी। जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन मूवमेंट्स भी नेशनलिज्म के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। धीरे धीरे नेशनलिज्म दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हुआ और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। इसके बाद नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म की बात होती है। नेशनलिज्म सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड नहीं था। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी नेशनलिज्म ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म का एक्सपीरियंस यूरोप से काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि कई एशियन और अफ्रीकन सोसाइटीज़ कॉलोनियल रूल के अंदर थी। इन कंट्रीज़ में नेशनलिज्म का मेन पर्पस फॉरेन रूल से फ्रीडम और इंडिपेंडेंस अचीव करना था। इंडिया इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इंडियन नेशनलिज्म ने डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, रीजन्स और कम्युनिटीज़ के लोगों को ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट यूनाइट करने की कोशिश की। इसलिए नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म को सिर्फ नेशन बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बल्कि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, फ्रीडम और सेल्फ डिटर्मिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ अब बात होती है थियोरेटिकल क्वेश्चंस की, जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट से कुछ इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेशन एक्चुअली क्या होता है? क्या नेशन कॉमन लैंग्वेज और कल्चर से बनता है या कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी से? ये क्वेश्चन उठता है। दूसरा क्वेश्चन है कि नेशनलिज्म में यूनिटी और डाइवर्सिटी को कैसे बैलेंस किया जाए? एक नेशन में डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस और कल्चर्स के लोग हो सकते हैं, तो क्या सबको एक कॉमन आइडेंटिटी के अंडर लाया जा सकता है? ओके, तो इसके अलावा डिबेट ये भी पूछती है कि नेशनलिज्म हमेशा पॉजिटिव होता है या कभी कभी एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन और कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करता है। अब हम एनालिसिस और क्रिटिक को देखते हैं। जब भी हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, समझते हैं, तो क्रिटिक ज़रूर निकल कर आता है। क्रिटिक्स अपनी अपनी राय देते हैं। नेशनलिज्म का एक पॉजिटिव साइड ये है कि ये पीपल को यूनिटी और कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। नेशनलिज्म में कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट फ्रीडम मूवमेंट्स को स्ट्रेंथ दी और ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ को सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए मोबिलाइज किया। इसने लोगों में कॉमन पर्पस और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की फीलिंग को डेवलप किया। लेकिन नेशनलिज्म की क्रिटिसिज्म भी होती है। अगर नेशनलिज्म एक्सेसिवली अग्रेसिव हो जाए तो अवर नेशन इज़ बेटर देन अदर्स जैसी थिंकिंग डेवलप हो सकती है, विच इज़ नॉट गुड। इससे xenophobia, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। नेशनलिज्म कभी कभी माइनॉरिटीज़ को भी लेस नेशनल समझने की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए नेशनलिज्म को समझते वक्त उसके यूनिफाइंग एज वेल एज एक्सक्लूजनरी एस्पेक्ट्स दोनों को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ कंक्लूजन, यानी कि द फ्यूचर ऑफ एन इंडिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेशनलिज्म आज भी रेलेवेंट है, लेकिन इसका फॉर्म कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन के टाइम में कंट्रीज़ एक दूसरे पर इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट हैं। इस वजह से क्वेश्चन उठता है कि फ्यूचर में नेशनलिज्म वीक होगा या और नए फॉर्म्स में डेवलप होगा।
आज हम सिविक नेशनलिज्म, मल्टीकल्चरल नेशनलिज्म और इंक्लूसिव नेशनलिज्म जैसे आइडियाज़ के बारे में भी बात करते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में नेशनलिज्म को ऐसा होना चाहिए जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करे और इक्वालिटी, सिटीजनशिप और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करे। इसीलिए नेशनलिज्म का फ्यूचर कम्प्लीटली ख़त्म होने के बजाय चेंज और अडेप्शन से कनेक्टेड लगता है। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म, उसके फीचर्स, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पर आ सकता है, ठीक है, यूरोप के बारे में पूछा जा सकता है, रिलेशनशिप पूछा जा सकता है नेशनलिज्म और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा और नोट्स आप लिख सकते हैं।